क्या आप पावर बीआई में फैंसी चार्ट्स, डैशबोर्ड्स और स्लाइसर्स बना सकते हैं? अगर आपने पावर बीआई में सिर्फ यही सीखा है, चार्ट्स, डैशबोर्ड्स और स्लाइसर बनाना, और उसके अलावा कुछ नहीं सीखा है, देन माय फ्रेंड आई एम सॉरी टू से बट यू आर फक्ड। आपने पावर बीआई गलत सीखा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है और कंपनीज रियली क्या एक्सपेक्ट करती हैं आपसे एज अ पावर बीआई कंसल्टेंट। मेरा नाम है चंदीप छाबड़ा और मैं एक कंटेंट कंपनी और एक पावर बीआई कंसल्टिंग कंपनी का ओनर हूं। हम बहुत सारी मिड स्केल और लार्ज स्केल कंपनीज को बहुत ही डिफिकल्ट पावर बीआई मॉडल्स बनाने में हेल्प करते हैं। मैं एक ऑथर भी हूं और मैंने एक पावर बीआई के ऊपर बुक भी लिखी है और मैं बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पावर बीआई के ऊपर टॉक्स भी देता हूं। अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस को लेके अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपने पावर बीआई में सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप चार्ट सीखे हैं तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे, और अगर मान लीजिए आपने इंटरव्यू क्रैक भी कर लिया तो यू विल टेरिबली फेल एट योर जॉब। इस वीडियो को हम दो स्ट्रक्चर्ड पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट कि क्यों सिर्फ विजुअलाइजेशन सीख के आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपनीज हमसे रियलिटी में क्या एक्सपेक्ट करती हैं और आप पावर बीआई में क्यों इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कैसे आपकी स्किल और कंपनी की एक्सपेक्टेशन में जमीन आसमान का फर्क है। मान लीजिए कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी आपके दिमाग में 50,000 रुपीज अ मंथ है। आप चाहते हैं कि आप मिनिमम इतना अर्न करें और आपने जनरली एक रिसर्च करी है जिसके हिसाब से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 50,000 रुपए की सैलरी मिले। और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो इनको आप अपने डैशबोर्ड्स और चार्ट्स और विजुअलाइजेशंस प्रेजेंट करते हैं कि पावर बीआई में ये काम कर सकता हूं। तो चलिए देखते हैं उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल से पावर बीआई फाइल में है। हमने यहाँ पे दो चार्ट्स बनाए हैं, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट और टोटल सेल्स बाय रीजन। मान लीजिए आपके पास और भी चार्ट्स हो सकते हैं, पर मान लीजिए अभी हमारे पास दो ही चार्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने चार्ट तो बना दिए हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये फैंसी स्लाइस होता है, डाइस होता है, कुछ बार्स फिल्टर्ड रह जाते हैं, कुछ बार्स एम्प्टी रह जाते हैं। इफ आई टेक अ लुक एट बॉम्बे आई कैन सी मोर, इफ आई टेक अ लुक एट बैंगलोर आई कैन सी मोर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आप इमेजिन करके देखिए कि ये जो आपने बनाया है, जो भी एक दो चार्ट्स हैं, इसके लिए रियलिटी में कंपनी आपको 50,000 रुपए देगी या नहीं देगी। क्योंकि एक कंपनी का ओनर या आपका जो बॉस है, ही इज नॉट अ फूल, ही ऑब्वियसली अंडरस्टैंड्स कि ये जो चार्ट बना है इट इज सिंपली अ ड्रैग एंड ड्रॉप। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट की नेम ड्रैग करे, यहाँ पे सेल्स ड्रैग करा, हमने यहाँ पे एक मैप बनाया और मैप के ऊपर हमने सेल्स का बबल रख दिया। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये कंपनी इस चार्ट का एग्जैक्टली कैसे यूज करेगी और 50,000 रुपीज की कैसे वैल्यू निकालेगी ताकि वो 50,000 रुपीज आपके हाथ में आ सके। इसमें ऐसा क्या स्पेशल है जो कंपनी को 50,000 रुपीज से ज्यादा वैल्यू पड़ेगा, जिसके अगेंस्ट में कंपनी आपको 50,000 रुपए दे। लेट मी टेल यू, इस चार्ट में कोई भी स्पेशलिटी नहीं है। मुझे नहीं लगता ये चार्ट कोई बहुत ही स्पेशल, कोई बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये एक महज एक चार्ट है एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। आपको फैंसी लगता है क्योंकि आप पावर बीआई पहले सीख रहे हैं, आपने शायद एक्सेल में या कोई भी और एप्लीकेशन में ऐसा पहले नहीं करा है, दैट्स व्हाई इट लुक्स फैंसी टू यू। बट इमेजिन करिए एक सीईओ और एक सीएफओ के लिए इस चार्ट का यूज एकदम जीरो है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग जो डेटा एनालिटिक्स में आना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, वो समहाउ ये अज्यूम करते हैं कि उनका जॉब डैशबोर्ड्स और चार्ट्स और रिपोर्ट्स और ये सब फैंसी विजुअलाइजेशंस बनाना है। बट ये एब्सोल्युटली एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। यस, ऑफ कोर्स आपको चार्ट्स और विजुअलाइजेशंस और टेबल्स और ये सब फैंसी चीजें बनानी पड़ेंगी, बट इनका यूज एक कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जब तक आप प्रॉब्लम इन डेप्थ नहीं समझेंगे, आप उसका रेलेवेंट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। उस एनालिसिस को प्रेजेंट करने का तरीका एक चार्ट है। कंपनी आपको 50,000 रुपए वो एनालिसिस पेपर पे भी प्रेजेंट करने के पैसे दे देंगी अगर आपका एनालिसिस सही है। हम कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर इसलिए यूज करते हैं ताकि काम फटाफट हो, बट जरूरी नहीं है कि आप वो चार्ट से 50,000 रुपए कमाएंगे। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके अपने पैसे कमाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको डेफिनेटली मेरे कोर्सेज भी पसंद आएंगे। मैं बहुत ही एक्सटेंसिव इन डेप्थ कोर्सेज रन करता हूं एक्सेल पे, पावर क्वेरी पे, पावर क्वेरी की जो एम लैंग्वेज है उस पे, डैक्स डेटा मॉडलिंग जो पावर बीआई में यूज होता है उस पे। हम जनरली स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं एंड वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम इन डेप्थ।
मैं चाहता हूं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका सीखें मोर देन जस्ट मगिंग अप फॉर्मूलाज। तो मैं इस कोर्स में काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ जाता हूं आपको लॉजिक समझाने के लिए, ताकि अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो वो आप लॉजिक कैरी ओवर करके अपनी प्रॉब्लम्स पे भी लगा सकते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख सकते हैं। ये सारे कोर्सेज इंग्लिश में हैं एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव जॉइन्ड दीस कोर्सेज और उन्होंने बहुत अमेजिंग फीडबैक दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्सेज का लिंक आपको मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। बैक टू द वीडियो। ये तो हो गया ज्ञान कि क्या चीज वैल्यूएबल नहीं है, बट अभी तक आपको मैंने ये नहीं बताया कि अगर चार्ट्स और डैशबोर्ड्स एक स्टैंडअलोन वैल्यू नहीं रखते हैं तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या रियल टाइम एग्जांपल्स क्या हैं जो कंपनीज अप्रिशिएट करती हैं, जिसके लिए पैसे देने को रेडी होती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए एक ट्रेडिंग कंपनी है, वो कुछ सामान खरीदती है और कुछ सामान बेचती है, और कंपनी के पास सामान बेच के पैसे दो तरीके से आते हैं। एक पैसा आता है कि कस्टमर ये बोलता है कि ये जो है 1 लाख रुपए आप रख लीजिए, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। और कभी कभार कस्टमर्स ऐसे भी बोलते हैं कि ये आपका 50,000 रुपए का इनवॉइस है, इसके अगेंस्ट में ये 50,000 रुपए का पेमेंट है। तो कंपनी के पास एक बल्क पेमेंट आता है कि कस्टमर बोलता है कि बाद में हिसाब कर लेंगे, और कभी कभार कंपनी के पास एक इनवॉइस स्पेसिफिक पेमेंट आता है। तो अब कंपनी के पास ये जो बल्क पेमेंट आता है, कंपनी को उसको एडजस्ट करना है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए एक पर्टिकुलर कस्टमर से आए हैं तो उसके हिसाब से मेरे कितने इनवॉइसेस क्लियर हो गए। हो सकता है मेरे सिर्फ 4 इनवॉइसेस क्लियर हुए हों और मैंने अभी तक कस्टमर को 1.5 लाख रुपए का बिल किया है, तो मेरे 50,000 रुपए के इनवॉइसेस अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। और उन कस्टमर्स को मुझे फोन करके बताना पड़ेगा कि आपके ड्यूज पेंडिंग है, मुझे पैसा भेजिए। अगर आप ये प्रॉब्लम समझते हैं और आप जानते हैं कि अगर मैं कंपनी को एक ऐसा डैशबोर्ड, एक ऐसी रिपोर्ट बना के दूं जहां पे वो क्विकली आइडेंटिफाई कर सके कि ऐसे कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिनके स्पेसिफिक इनवॉइसेस क्लियर हो चुके हैं और कहां कहां से पैसा आना बाकी है, तो वो इंफॉर्मेशन एक बहुत ही टैंजिबल इंफॉर्मेशन है कंपनी के लिए। उस इंफॉर्मेशन को लेके कस्टमर्स से फॉलोअप किया जा सकता है, उनसे पैसे मांगे जा सकते हैं और आपकी कंपनी में कैश फ्लो बढ़ सकता है। कैश फ्लो बढ़ने का मतलब ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी को लोन नहीं लेना पड़ेगा फॉर देयर कैश इनएडिक्वेसी वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए देखते हैं कि एक प्रैक्टिकल सेटिंग में एक ये डैशबोर्ड कैसा दिखेगा। ये एक प्रैक्टिकल डैशबोर्ड है जो मैंने एक कंपनी के लिए इंप्लीमेंट किया था। हमारे पास ऊपर मंथ्स है, मैं कोई भी मंथ का डेटा सिलेक्ट करके देख सकता हूं। तो यहां पे मैंने एक मंथ सिलेक्ट किया है, एक कस्टमर फेक कस्टमर है, ऑरा नेविगेशन सिलेक्ट किया है। तो ऑरा नेविगेशन की टोटल बिलिंग है $56,000। इसमें से हमें $40,000 आ चुके हैं, $15,000 के आसपास हमें पेमेंट आना बाकी है। ये जो 40,000 का हमें पेमेंट अभी तक आया है, इसमें ये पेमेंट बल्क आया है और ये पेमेंट इनवॉइस स्पेसिफिक आया है, यानी कि हमने इनवॉइस रेज किया और उसके अगेंस्ट में कस्टमर ने पेमेंट किया। तो अगर हम ये देखें कि ये जो $33,000 का पेमेंट हमें आया है, इसके अगेंस्ट में हमारे कितने इनवॉइसेस क्लियर हो गए, तो इसकी डिटेल मैं नीचे यहां पे देख सकता हूं। यानी कि जब उसने बल्क में हमें $33,000 दिए तो उसके अगेंस्ट में हमने पहला इनवॉइस क्लियर कर दिया, फिर दूसरा इनवॉइस क्लियर कर दिया, फिर तीसरा इनवॉइस क्लियर कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। करते 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 यहां पर हमारे इतने इनवॉइसेस यहां पे क्लियर हो चुके हैं जिनका टोटल है $33,000। और ये जितने भी इनवॉइसेस हैं ये अभी तक पेंडिंग है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। क्योंकि ये इनवॉइसेस पेंडिंग है, मैं यहां पे देख सकता हूं कि यहां पे कितने दिनों से पेंडिंग है और उनका एक एवरेज नंबर ऑफ डेज भी देख सकता हूं मैं। अब ये इंफॉर्मेशन कंपनी के लिए बहुत ही टैंजिबल है, क्योंकि कंपनी ये सब इनवॉइसेस की लिस्ट निकाल सकती है और इस पर्टिकुलर कस्टमर को एक फॉलोअप ईमेल भेज सकती है कि पेमेंट जल्दी करवाइए, अपने पेमेंट टर्म सेट कर सकती है और कैश जल्दी रिसीव कर सकती है। तो इस तरह के डैशबोर्ड्स कंपनी को बहुत ही एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। आप ये टैंजिबली अपने रिज्यूमे पे लिख सकते हैं कि मैंने कंपनीज के लिए ऐसी रिपोर्ट्स और ऐसे डैशबोर्ड्स और ऐसी इनसाइट्स बनाई जिसकी वजह से कंपनी को लेट्स से $50,000, $100,000, $1 मिलियन का एनुअल प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या एनुअल कैश फ्लोज इंप्रूव हुए। और जो भी आपका डैशबोर्ड क्रिएट करने का प्रोसेस था, आप उसको भी समझा सकते हैं कि आपने कैसे वो मैट्रिक्स आइडेंटिफाई की, कैसे आपने वो चार्ट्स बनाए और उससे सीईओ या सीएफओ को कैसे हेल्प हुआ। जब तक आप ये पर्टिकुलर इनसाइट्स अपने इंटरव्यूज में, अपने सैंपल प्रोजेक्ट्स में, अगर आप ये इनसाइट्स कंपनीज को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं और आप सिर्फ चार्ट्स और विजुअलाइजेशंस बिना किसी पर्पस के बना रहे हैं, क्योंकि डैशबोर्ड बनता है पावर बीआई में और फैंसी चार्ट्स बनते हैं, तो आप वही बना रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। इट विल बी सो हार्ड टू क्लियर द इंटरव्यू। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि सिर्फ
चार्ट्स, विजुअलाइजेशन, स्लाइसर्स और फैंसी डैशबोर्ड से कुछ नहीं होगा। आपको अपने डैशबोर्ड्स, अपनी इनसाइट्स यूज़ करके कंपनी की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको और इंटरव्यूज़ में डिस्कस करने हैं, जिससे आपका कैंडिडेचर और स्ट्रांग बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से पावर बीआई कैसे सीखें तो ये वीडियो आप नेक्स्ट ज़रूर देखिए।